कहते हैं मुंबई नगरी कभी नहीं सोती। यहाँ लोगों को पार्टी करने का बड़ा शौक होता है। आज ऐसी ही एक एक्सक्लूसिव गेट टुगेदर पार्टी रवि रॉय और उनकी पत्नी माया रॉय ने अपने घर पर रखी है। दरअसल रवि रॉय की कंपनी बुक पब्लिश करती है जहां वो नए नॉवेलिस्ट को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो आज की शाम उन्होंने अपने कुछ पार्टनर्स और एक नॉवेलिस्ट को घर पर इनवाइट किया था। दोनों मियां बीवी पार्टी की तैयारी कर ही रहे थे कि एक कमरे से गोली चलने की आवाज आई। रवि, what happened? ये गोली की आवाज? सॉरी माया, एक्चुअली गन लोडेड थी और मुझे पता नहीं था, इसीलिए गलती से गोली चल गई। सॉरी तुम्हें डरा दिया। रवि, घर में इतना काम पड़ा है और तुम यहाँ पुलिस खेल रहे हो? अरे पुलिस नहीं होता बेबी, चोर पुलिस ये होता है। रवि, do you think it's funny? ओके, चलो बताओ क्या करना है। सबसे पहले खाना टेस्ट कर लो, कैसा बना है? खाना? कहीं ये खाना तुमने तो नहीं बनाया ना? याद है ना लास्ट ईयर तुमने मेरी जलंधर वाली मौसी के लिए जो खिचड़ी बनाई थी, उसे खाकर उन्हें लूज मोशन हो गया था, याद है ना? रवि प्लीज अब मजाक बंद करो, गेस्ट कभी भी आते होंगे। अच्छा बाबा ठीक है, अब मजाक नहीं करते हैं। चलो बताओ क्या करना है। बार सेट कर दिया? यस मैडम। लाइट्स लगा दी लिविंग रूम में? यस मैडम। म्यूजिक एंड सॉन्ग्स? यस मैडम। थप्पड़ खाओगे? यस मैडम। यस मैडम। रवि तुम भी ना। माया और रवि हंस ही रहे थे कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और उनके पार्टी का पहला गेस्ट उनकी ओर चलकर आता है। ओहो, जरा देखो तो रॉय कपल को कैसे ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। हमें भी तो बताओ आखिर किस बात पर इतनी हंसी छूट रही है। लो आ गए नयन राठौड़ साहब, कबाब में हड्डी बनने। अरे मोहतरमा, कबाब में हड्डी मत बोलिए हमें, मेहमान हैं हम आपके, और मेहमान भगवान के समान होता है। सो गुड टू सी यू पार्टनर। अरे पार्टनर तो बाद में यार, पहले तो हम जिगरी दोस्त हैं। वैसे आज का प्रोग्राम सेट है ना? सब सुनाई दे रहा है मुझे। अरे वो तो बस यूं ही। चलो अब अंदर काउच पर बैठते हैं। अरे नयन, वो मिस मजूमदार कहाँ है? वो तेरे साथ ही आने वाली थी ना? कहीं तू उन्हें लाना भूल तो नहीं गया? क्या बात कर रहे हो रवि, वो औरत कोई भूलने की चीज है? नीचे ही है मैडम। एक्चुअली उनका कोई पर्सनल फोन आ गया था तो मैं चला आया, आती ही होंगी वो। अच्छा ओके। वैसे तुमने एक बात तो ठीक ही कही, मिस मजूमदार भूलने वाली चीज नहीं है। माया तुम्हें पता है, वो किसी भी बात में कहानी ढूंढ लेती है। उन्हें सिर्फ एक छोटी सी हिंट चाहिए, फिर तो वो कहानी अपने आप ही बना लेती है। हाँ और नहीं तो क्या। और तो और हमारी कंपनी के लिए 2 बुक्स लिखी है उन्होंने, और इस वजह से काफी सक्सेस भी हो गई है। वैसे पर्सनली तो मैं उनसे दूर ही रहना पसंद करूंगा। अब वो इतनी भी बुरी नहीं है गाइस, 5 साल से जानते हैं हम उन्हें। हाँ माना थोड़ी अजीब है, कम ऑन, उनकी बुक्स बेस्ट सेलर रही है हमारी कंपनी के लिए। आपको तो पसंद आएंगी ही वो, इतनी क्लासी मॉडर्न फेमिनिस्टिक सोच वाली लेडी जो ठहरी मिस मजूमदार। अब बस कर भाई, कहीं वो सुन ना ले, आने ही वाली होगी ऊपर। ये लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, पक्का वही होंगी। ओह शट अप, मैं देखती हूँ जाके। ओह हेलो मिस मजूमदार। Hello, Maya. हाउ आर यू? I'm good. It's lovely to meet you again. प्लीज कम। हेलो मिस मजूमदार, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ आने में? अरे बिल्कुल भी नहीं रवि, मिस्टर नयन मेरे साथ ही थे, उन्होंने कोई तकलीफ होने ही नहीं दी। It's my pleasure, ma'am. प्लीज हैव अ सीट। फॉर यू मिस मजूमदार। थैंक यू रवि, आप लोग भी लीजिए ना। Cheers. आप दोनों खूबसूरत लेडीज बातें कीजिए, हम दोनों जरा खिड़की के पास से बाहर का नजारा देख कर आते हैं। चल रवि।
तू नहीं सुधरेगा। चल। आई मस्ट से माया, तुमने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। इट्स लवली। थैंक यू सो मच मिस मजूमदार। वैसे आप बताइए, आपका लंदन का टूर कैसा रहा? Oh, it was fantastic. But I must tell you, आप लोगों की कंपनी जैसा मजा मुझे पूरे लंदन में नहीं मिला। I mean, you guys are so joyful and lovely. I love spending time with all of you. थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। उन्हें देखिए कैसे अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हैं, जैसे हम दोनों तो यहाँ हैं ही नहीं। Maybe business की कुछ बातें कर रहे होंगे। बिजनेस की बातें? आप जानती नहीं मिस मजूमदार, ये जो मर्द होते हैं ना, वो हमसे भी ज्यादा गॉसिप करते हैं। इन्हें गॉसिप करना और सुनना दोनों पसंद होता है, बस ये एडमिट नहीं करते हैं और हम औरतों का नाम बदनाम करते रहते हैं। Looks like उन्होंने आपकी बात सुन ली। See, वो दोनों इधर ही आ रहे हैं। क्या बातें हो रही है दोनों हसीनाओं के बीच? माया बस आप दोनों की तारीफ कर रही थी। ढेर सारी तारीफ। ओफो माया, कितनी बार कहा है मेरी इतनी तारीफ मत किया करो। हाँ माना मैं इतना हैंडसम हूँ, पर कंट्रोल बेबी कंट्रोल, कहीं कोई मुझे तुमसे चुरा ना ले जाए। चुराया उसे जाता है जो आपके पास हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है माया? अरे मतलब रवि के दिल को तो मैंने संभाल के अपने दिल के लॉकर में रख लिया है, उसे अब कोई नहीं चुरा सकता। Oh, that's really cute of both of you. मुझे तो अब सिगरेट पीने का दिल कर रहा है। मिस मजूमदार, आप स्मोक करना पसंद करेंगी? No, thank you, रवि। माया जरा लाइटर देना। हाँ ये लो, मैं ही जला देती हूँ। अरे माया, ये तो वही लाइटर है ना? वही लाइटर से आपका मतलब है मिस मजूमदार? मुझे याद है, ठीक ऐसा ही लाइटर जतिन के पास था। I'm really sorry guys. I know आप सबके लिए जतिन को भूल पाना कितना मुश्किल होगा, पर मैंने ये लाइटर देखा तो मुझे जतिन की याद आ गई। और एक्चुअली मिस मजूमदार, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि जब आप जतिन से मिली थी उसके पास तब ये लाइटर नहीं था। भाभी क्या आप श्योर हो? क्योंकि जतिन को ऐसे म्यूजिक लाइटर बहुत पसंद थे। आई एम श्योर मिस मजूमदार ने ऐसा लाइटर देखा होगा जतिन के पास। नहीं नयन, मैंने कहा ना, ये वो लाइटर नहीं है। I still remember. मैं लंदन में ही थी जब मैंने जतिन के बारे में सुना था। I can only wonder, रवि, कितना डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए अपने भाई को खो देना। जतिन was such a pure soul. I don't know, ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने खुद को गोली मार ली। हम सब जतिन को मिस करते हैं मिस मजूमदार। वो न सिर्फ रवि का भाई था, पर हमारी कंपनी का इम्पोर्टेंट हिस्सा भी था। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि अब वो हमारे बीच नहीं है। माया, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड? हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये लाइटर जतिन का नहीं है? मिस मजूमदार ने खुद जतिन के पास इस लाइटर को देखा है। मैंने कहा ना कि ये जतिन का लाइटर नहीं है। ये मैंने जतिन को लास्ट ईयर 6th मई को गिफ्ट किया था। लास्ट ईयर 6th मई? हेलो जी, बस मैं अभी पहुंच रही हूँ। I'm really sorry guys, पर मुझे जाना होगा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। मिस्टर नैन, क्या प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? अरे बिल्कुल, प्लीज आइए। आप रुकती तो हमें बहुत अच्छा लगता मिस मजूमदार। मुझे भी रुकना था रवि, और जानना था कि ये लाइटर जतिन को माया ने कब गिफ्ट किया था। But you know, work comes first. या आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ।
नयन मिस मजुमदार को कार में उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ने जा रहा था और रवि उन्हें कार तक सी ऑफ करता है, पर उसके दिमाग में अभी भी वो लाइटर वाली बात घूम रही थी। माया ने ये लाइटर जतिन को 6 मई को गिफ्ट किया था। ये तो वही तारीख है जिस दिन जतिन ने खुद को गोली मारी थी। उस दिन माया जतिन से मिली थी, पर उसने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मुझे जानना है कि उस दिन माया जतिन से आखिर मिली क्यों थी। मजुमदार को छोड़ने चला गया, लेकिन रवि अभी तक अपनी कंफ्यूजन से निकल नहीं पाया था। उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे, और आते भी क्यों नहीं। ये बात उसके भाई के सुसाइड से जुड़ी हुई थी। ये वही तारीख थी जिस दिन रवि के भाई जतिन ने खुद को गोली मार ली थी, और उसकी पत्नी माया उसी दिन जतिन को गिफ्ट देने गई हुई थी, और इस बात का उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था। और यही बात रवि को परेशान किए जा रही थी। मुझे जानना है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अरे जीजा जी, पीछे तो देखिए जरा। ओहो साले साहब, वो भी अपने बेगम के साथ, क्या बात है। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? नहीं, वो तो बस। अरे तारा, तुम भी कैसे सवाल पूछ रही हो? मेरी बहन के पास ही दौड़ते हुए जा रहे होंगे, और कहाँ जाएंगे? क्यों जीजा जी, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा बिल्कुल। मैं बस माया के पास ही जा रहा था कि तुम दोनों ने पीछे से आवाज दे दी। चलिए जीजा जी, अब सारी बातें यहीं करेंगे क्या? मेरी बहन अंदर वेट कर रही होगी। ओह, ये इम्पोर्टेंट कॉल है गाइस, लेना पड़ेगा। एक काम करो तारा, तुम जीजा जी के साथ ऊपर चलो, मैं ये कॉल रिसीव करके आता हूँ अभी। ओके स्वीटहार्ट, कम फास्ट। श्योर बेबी। मेरे पैर। क्या हो गया तारा? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, आप तो खामखा हाइपर हो रहे हैं। जस्ट हल्का सा पैर मुड़ गया है, बस। डोंट वरी। आर यू श्योर ना तारा, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? प्लीज बता दो। नो नो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। मैं तुम्हें रत्ती भर दर्द में भी नहीं देख सकता। जी? कुछ नहीं, आओ अंदर चलते हैं। माया वेट कर रही होगी। हेलो माया दी। हेलो तारा। क्या हुआ? आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस यही सोच रही थी कि आकाश कहाँ रह गया। उनका फोन आ गया था और जीजू हमें बाहर ही मिल गए थे, तो मैं आपसे मिलने चली आई। ग्रेट। ओह सॉरी सॉरी, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ ना। दरवाजे पे खड़े खड़े बातें कर रही हूँ। अरे प्लीज कम इन। अरे दरवाजा मत बंद कर, मैं भी हूँ बहन जी। कितनी बार कहा है मुझे बहन जी मत बोला कर। एक तो इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा कर रही हैं। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। बस कर अब ओवर एक्टिंग की दुकान। चल अंदर। अरे माया दी, मेन गेस्ट कहाँ है? मिस मजुमदार? वो एक्चुअली नैन के साथ आई तो थी, लेकिन उनकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई तो नैन बस उन्हें छोड़ने ही गया है। अच्छा, वैसे दी वो है काफी बोल्ड ना। I mean, उनकी राइटिंग में उनका टेस्ट साफ साफ दिखता है। हाँ, तभी तो उनकी दोनों बुक्स बेस्ट सेलर रही है। पर तारा की राइटिंग सबसे अलग है। शी इज द राइजिंग स्टार ऑफ आवर कंपनी। बस बस जीजा जी, इतनी तारीफ भी मत कीजिए, कहीं मोहतरमा हवा में ना उड़ने लग जाएं। बाकी सब छोड़, तू मुझे क्यों बार बार जीजाजी बोल रहा है आज? जैसे बुलाता है वैसे बुला, समझा? रवि कह के। लगता है रवि, तुम्हें और मेरी बहन दोनों को इज्जत हजम नहीं होती। रवि, आपने भी किससे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है? तारा, पति परमेश्वर होता है, और तुम अपने पति के लिए ऐसी बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती? परमेश्वर, तुम मेरे पहले पति तो बन जाओ। मतलब? अरे मतलब दी, ये जो आपके भाई है ना, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। अरे ये सब छोड़ो, अपने जीजा जी को देखो, वो कितने परेशान लग रहे हैं। बताइए ना रवि, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। हाँ तारा, कुछ है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है।
तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? क्या बात है, बता दो, शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। माया, क्या मुझे अब भी पूछने की जरूरत है तुमसे, या तुम खुद बताओगी? प्लीज रवि, क्यों पुराने बातों को फिर से छेड़ रहे हो? पर बात क्या है आखिर माया? रवि क्या जानना चाहता है? मैं बताता हूँ आकाश। बात यह है कि माया लास्ट ईयर 6 मई को जतिन से मिली थी और उसने आज तक इस बात का जिक्र तक नहीं किया हम सबसे। माया, तुम जतिन से मिली थी 6 मई को? इसका मतलब तुम्हें कुछ तो पता होगा कि जतिन ने अपने आप को गोली क्यों मारी। आकाश सही कह रहा है, ऐसा कुछ तो होगा जो तुम्हें पता होगा। माया, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी अब? मुझे कुछ नहीं पता। मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं जो मैटर करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? जतिन मेरा भाई था माया, उसने खुद को गोली मारी थी। उससे जुड़ी हर बात इम्पोर्टेंट है, समझी तुम? रवि सही कह रहा है माया, ये बात जतिन के बारे में है और इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे लिए तो होगी आकाश, क्यों, है ना? तारा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का, सो प्लीज फॉर गॉड सेक। सॉरी तारा, आकाश की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। तुम कुछ लोगी? टी, कॉफी और समथिंग एल्स यू वांट? नहीं रवि, थैंक यू। माया, तुम अब भी चुप हो, कुछ बताओगी भी? क्यों मिलने गई थी जतिन से वहां, और क्या बातें हुई तुम्हारे बीच? क्या जतिन ने तुमसे उस 5 लाख के चेक की कुछ बात की थी? ओह रवि, नॉट अगेन या, प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता गाइस। मैं बस जतिन को ये लाइटर देने गई थी, गिफ्ट जो उसकी मौत के बाद मैंने उसके कॉटेज से वापस ले लिया। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। फिर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? बताया क्यों नहीं? और जतिन से तुम शाम को मिलने गई थी, राइट? और उसी रात जतिन ने खुद को गोली मारी थी, तो ऐसा कुछ तो तुमने नोटिस किया होगा। आकाश, तुम अपनी बहन पर शक कर रहे हो? अरे मैं बस सच जानना चाहता हूँ माया। तो ऐसे बहुत सच है जो कोई नहीं जानता, तो वो भी मैं बता दूं? बोलो आकाश। प्लीज गाइस, आकाश, प्लीज गाइस, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आई एम रियली सॉरी तारा, आई नो तुम्हारे लिए ये सब डिस्टर्बिंग होगा, बट इस सच का बाहर आना बहुत जरूरी है मेरे लिए। रवि, कहीं ऐसा ना हो पूरा सच जानने के बाद तुम अपना सब कुछ खो दो। पर मैं तो बस सच 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 बस। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जतिन को ये लाइटर दिया और वहां से चली आई, और मैं कुछ नहीं जानती।